ऐसी कहानी की जिसमें आस्था, उम्मीद और थोड़ी सी मासूमियत सब कुछ एक साथ मिल जाता है। नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को एक चिट्ठी। और साथ है मेरे पार्टनर जो हर बात में तड़का लगाते हैं। तड़का तो लगेगा ही। वैसे भगवान को चिट्ठी लिखना, ये तो वही बात हो गई जैसे किसी सेलिब्रिटी को इंस्टाग्राम डीएम्स भेजना और उम्मीद करना कि जवाब आएगा। हाँ, लेकिन लेंचो जो इस कहानी का किसान है, उसकी आस्था तो ऐसी थी कि उसे पूरा भरोसा था भगवान जवाब देंगे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से जो पूरी घाटी में अकेला खड़ा है। चारों तरफ खेत, पकी हुई मक्का और बस एक चीज की कमी, बारिश। और बारिश आई भी, लेकिन किस्मत देखो, साथ में ओले भी आ गए। वो भी ऐसे जैसे किसी ने आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल दी हो। खेत बर्बाद, फूल गायब और लेंचो की मेहनत सब धुल गया। बिल्कुल। और उस रात पूरा परिवार मायूस था। सबको लगा अब तो भूखे मरना पड़ेगा, लेकिन लेंचो की उम्मीद नहीं टूटी। उसने कहा कोई भूख से नहीं मरता। और फिर उसने किया वो जो शायद हम में से कोई सोच भी नहीं सकता। भगवान को चिट्ठी लिखी। और क्या लिखा? भगवान, अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि मैं फिर से बुवाई कर सकूं। और मजे की बात, उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड, पोस्ट ऑफिस में डालाया। अब सोचो पोस्टमैन की हालत। पहली बार ऐसी चिट्ठी देखी, पहले तो हंसी आई, फिर पोस्ट मास्टर को दिखाई। लेकिन पोस्ट मास्टर जो बड़ा दिल वाला था, उसने सोचा कि इस आदमी की आस्था को टूटने नहीं देना चाहिए। और फिर शुरू हुआ चंदा इकट्ठा करने का मिशन। पोस्ट मास्टर, उसके कर्मचारी, दोस्त, सबने मिलके पैसे जुटाए, लेकिन पूरे 100 पैसों नहीं हो पाए। सिर्फ 70 पैसों इकट्ठा हुए। फिर भी लिफाफे में पैसे डाल के भेज दिए, साइन किया गॉड के नाम से। अब असली ट्विस्ट, लेंचो को पैसे मिले लेकिन पूरे नहीं। उसने गिनती की और गुस्से में आ गया। उसे लगा भगवान गलती नहीं कर सकते, तो जरूर पोस्ट ऑफिस वालों ने पैसे मार लिए। और फिर उसने दूसरी चिट्ठी लिखी, भगवान मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं, बाकी 30 भेजिए, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस वालों के हाथ मत भेजना, ये सब चोर है। देखो, यही है कहानी की सबसे बड़ी विडंबना, आयरनी। जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं को चोर समझ लिया। आस्था इतनी गहरी कि इंसानों की अच्छाई दिखी ही नहीं। वैसे ये कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, किसानों की हालत की भी है। एक ओलावृष्टि और पूरा परिवार संकट में। कोई सरकारी मदद नहीं, कोई बीमा नहीं, बस भगवान और उम्मीद। और ये भी दिखाता है कि कभी कभी इंसान की मासूमियत उसकी समझ से बड़ी हो जाती है। लेंचो को ये नहीं दिखा कि मदद इंसानों ने की है भगवान के नाम पर। और पोस्ट मास्टर, उसकी जगह मैं होता तो सोचता, भाई अगली बार चिट्ठी में पेटीएम नंबर डाल देना। हाँ, लेकिन सच में आज के जमाने में लेंचो क्या करता? शायद GoFundMe पे कैंपेन चलाता या सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता, लेकिन तब उसके पास सिर्फ आस्था थी। और ये भी सोचो कि अगर आज कोई भगवान को ईमेल करता तो स्पैम में चला जाता या ऑटो रिप्लाई आ जाता, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग गॉड, योर रिक्वेस्ट इज इम्पोर्टेंट टू अस। लेकिन कहानी का असली मैसेज यही है कि कभी कभी मदद वहीं से आती है जहाँ से उम्मीद नहीं होती। और हमें इंसानों की अच्छाई को भी पहचानना चाहिए, सिर्फ भगवान की नहीं। और हाँ, आस्था अच्छी है, लेकिन आंखें खोल के भरोसा करो, वरना मदद करने वाले भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। चलो अब थोड़ा ग्रामर की बात करें। कहानी में नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस हैं, जैसे लेंचो who knew his feels intimately, यानी लेंचो के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी। और नेगेटिव्स का इस्तेमाल, the hail has left nothing, यानी जोर देने के लिए। और मेटाफर्स, raindrops as new coins, लेंचो was an ox of a man, मतलब बारिश को पैसे से और मेहनती आदमी को बैल से कंपेयर करना। हिंदी में बोले तो मेहनत की मिसाल। और अंत में ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्मीद कभी मत छोड़ो, लेकिन इंसानों की अच्छाई को भी पहचानो। और कभी कभी भगवान की मदद इंसानों के हाथों ही आती है। और अगर अगली बार कोई आपको मदद करे तो उसे चोर मत समझ लेना, थोड़ा थैंक यू बोल देना। बिल्कुल। इसी के साथ आज का गॉल्पो यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक उम्मीद बनाए रखो और इंसानों पर भी थोड़ा भरोसा रखो। और अगर बारिश हो रही हो तो बाहर जाके देखना, शायद कोई नया मेटाफर मिल जाए। चलो, अलविदा।